अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा सब लोग ज्वाइन कर लें, सो कंटिन्यू करते हैं। जी, वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओके, लास्ट क्लास में हमने स्टेट चार्ट डायग्राम देखी थी कि हम स्टेट चार्ट डायग्राम किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर सिनेरियो को भी डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम स्टेट चार्ट डायग्राम यूज कर रहे होते हैं। जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा इस कोर्स का, दैट इज होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन बेसिकली क्या है? होमोजेनाइजेशन के वैसे भी अगर हम मीनिंग की तरफ जाएं तो होमोजेनाइज के मीनिंग्स होते हैं कंबाइनिंग। आप सब चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, आप सब चीज़ों को आपस में मर्ज कर रहे हो। तो होमोजेनाइजेशन इज दैट कि जब आपने एनालिसिस एंड डिज़ाइन कर लिया सिस्टम का, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप उस एनालिसिस और डिज़ाइन को एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। यूजुअली ऐसा तब होता है जब एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल टीम्स काम कर रही होती है। तो जब उन मल्टीपल टीम्स के काम को, एफर्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं, मर्ज करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। कि हर टीम के अलग अलग एफर्ट, अलग अलग एनालिसिस और डिज़ाइन जो पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप करने के लिए उन्होंने कंप्लीट किए, उसको जब हम एक साथ मर्ज कर रहे हैं, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। The word homogenize means to blend into a smooth mixture to make homogeneous. Means कि हम एक इतने स्मूथ मिक्सचर, एक जो इंटीग्रेशन है, जो अलग अलग लोगों ने काम किया है, उसको एक साथ मर्ज करें, एक साथ इंटीग्रेट करें, सो एक स्मूथ इंटीग्रेशन हो सके हमारे पास, और हम एक जैसे सिमिलर चीज़ों पे काम कर सकें। लाइक अगर हमने जो टीम्स ने अलग अलग काम किया, जब हम उनके काम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन के बाद ऐसा ना हो कि आप कोई एक पर्टिकुलर क्लास उठाएं या कोड उठाएं तो आप डिफरेंशिएट कर सकें कि ये काम किस टीम ने किया। मीन्स इतना स्मूथली इंटीग्रेशन हो कि सब चीज़ें आपस में बिल्कुल एक जैसी हो। लाइक जो कोडिंग स्कीम है वो थ्रू आउट सबकी सेम हो।
ठीक है। सो एक स्मूथ जो है वो मिक्सचर बन सके जो कि एक जैसा हो। ऐसा ना हो कि एक किसी ने जो है वो कोडिंग प्रिंसिपल कुछ और रखा है, एक ने कोडिंग प्रैक्टिस कुछ और रखी है। ठीक है। जो डॉक्यूमेंटेशन है आधा फॉर्मेट किसी और जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, दूसरा किसी और में है। डायग्राम्स आधी टीम ने जो है एनालिसिस के लिए जो डायग्राम है वो किसी और टूल पे बनी है, डिजाइन के लिए किसी और टूल पे बनी है। ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये सारी चीजें डिफ्रेंशिएट कर रही है। तो आपने जो चीजों को इंटीग्रेट करना है, सो आफ्टर इंटीग्रेशन हर चीज एक पैरेलल और एक स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन में मीन्स हर चीज एक जैसी हो। आप एलिमिनेट ना कर सकें, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकें कि ये काम किसने किया। सब चीजें बिल्कुल एक पैटर्न पे चल रही हो, मीन्स एक ही टेम्पलेट हो जिसको तमाम की तमाम चीजें, चाहे कोडिंग हो, वो तमाम का तमाम पैटर्न अलग 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 टीम्स भी काम कर रही हैं तो वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। अगर हम डायग्राम्स बना रहे हैं, हम प्रोटोटाइपिंग बना रहे हैं तो एक ही टूल यूज हो रहा हो। मीन्स कि जब आप सब काम को आपस में एक साथ इंटीग्रेट करें, क्योंकि जब सिस्टम है तो एट द एंड तो उसको इंटीग्रेट ही होना है। अगर उस सिस्टम को अलग अलग टीम्स ने डेवलप किया है, अलग अलग मॉड्यूल्स अलग अलग टीम ने बनाए, तो एट द एंड आप उन मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करेंगे इन ऑर्डर टू मेक अ सिस्टम। तो जब एक सिस्टम कंप्लीट होता है तो उसके मल्टीपल मॉड्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो होमोजेनाइजेशन इज द process of combining different elements of systems into a one system. As more use cases and scenarios are developed, it is necessary to make the model homogeneous. वो कह रहे हैं जैसे जैसे आपके पास और सिनेरियोज ऐड होते चले जाएंगे आपके सिस्टम में और आप और नए यूज केसेस बनाते जाएंगे, सो इट इज इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी कि आप उस मॉडल को क्या करें, होमोजीनियस एक जैसा रखें। जो नए आने वाले यूज केसेस हैं या जो नए आने वाले सिनेरियोज हैं उसको आप सेम टेम्पलेट और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ही डिजाइन करें, सो दैट आपका पूरा डिजाइन एक जैसा रहे। ऐसा ना हो कि एट द एंड अगर एट द मिडल ऑफ डेवलपमेंट कोई चेंज आ रहा है या कोई नया मॉड्यूल आपका यूजर ऐड करवाना चाह रहा है, तो उस नए मॉड्यूल को ऐड करने के लिए आपका पैटर्न इतना फ्लेक्सिबल हो जिसको इजीली आप अपने जो है डिजाइन में इम्प्लीमेंट कर सकें। This is especially true if multiple teams are working on different parts of the मॉडल। ये चीज होमोजेनाइजेशन ज्यादा तब जो है वो इम्पोर्टेंट होती है जब मल्टीपल टीम्स एक प्रोजेक्ट पे काम करी हो। एक प्रोजेक्ट के डिफरेंट यानी कि आपने एक प्रोजेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट को एक टीम को असाइन कर दिया, तो इट इज मैंडेटरी कि आप उनको एक टेम्पलेट बताएं कि जब एट द एंड जब इंटीग्रेशन हो तो काम को कंबाइन करना आसान हो। Since use cases and scenarios deal with written word, people may use different words to mean the same thing or they may interpret words differently. ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब हम यूज केसेस और सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो हम वर्ड्स पे बात कर रहे हैं, मीन्स हम सेंटेंस में वर्ड अपनी जो भी सिनेरियोज है या जो यूज केसेस जो हमने देखा था जिसमें हम फ्लो ऑफ इवेंट बता रहे हैं वो क्या है, रिटन डिस्क्रिप्शन है आपके सिस्टम की। इवन अगर आप सिनेरियोज भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यूजर आया, कस्टमर आया, उसने कार्ड एंट्री किया, इस जो जो हम स्टेप्स बता रहे हैं वो सब सेंटेंसेस में रिटन वर्ड्स में। सो वो कह रहे हैं कि हम एक टेम्पलेट फॉलो करना या उनको बाद में एक ऐसे टेम्पलेट में इंटीग्रेट करना जरूरी हो जो सबके लिए कॉमन हो। क्योंकि अगर हम डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हो सकता है एक ही मीनिंग के लिए एक ही काम के लिए लोग डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हो, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। मीनिंग एक ही है, एक ही इंटरप्रिटेशन है, लेकिन सेम इंटरप्रिटेशन के लिए वी आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स और दे मे इंटरप्रेट वर्ड्स डिफरेंटली। एक ही वर्ड को अपने अपने एंड से हम जो है वो यूज कर रहे हो। लेट्स से सपोज कि एक वर्ड है, उस एक वर्ड को मैं उसकी कुछ और मीनिंग समझ रही हूँ और आप उसकी कुछ और मीनिंग समझ रहे हैं, सो दैट इज नॉट द होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन इज दैट कि चीजें कॉमन रहें और थ्रू आउट उसकी एक ही मीनिंग हो सबके लिए। तो जब कोई एक चीज कॉमन होगी तो उसको अंडरस्टैंड करना भी आसान होगा। लेकिन अगर हम एक ही चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज करें तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए होती है। एट दिस टाइम क्लासेस में भी कंबाइन, जब हम क्लासेस को कंबाइन करने आएंगे क्लासेस में भी स्प्लिट इनटू मल्टीपल क्लासेस और अ क्लास में भी एलिमिनेटेड फ्रॉम द मॉडल। ठीक है। एनालिसिस और डिजाइन करते वक्त जो आपने क्लास डायग्राम्स बनाई हैं या जो आपने क्लासेस आइडेंटिफाई की हैं, जब आप उसको इस फेज पे आएंगे कि जब आप होमोजेनाइज कर रहे हैं, सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं एक वन यूनिट में, तो उस केस में आप क्या कर रहे होंगे, वहाँ पे क्लासेस को आप मल्टीपल क्लासेस में भी स्प्लिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि हाँ ये जो क्लास हमने एनालिसिस फेज में दी है, जब हम कोड करने जा रहे हैं तो इससे मल्टीपल क्लासेस भी ड्राइव हो सकती हैं, या इस एक क्लास को हम मल्टीपल क्लासेस में भी स्प्लिट कर सकते हैं।
और ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर क्लास को अपने सिस्टम से एलिमिनेट कर दें, मीन जो आपने एनालिसिस एंड डिजाइन में दिया था कोड करते वक्त आपको लगे कि ये काम किसी और क्लास से भी हो सकता है, तो हम इस क्लास को डिस्कार्ड कर दें, एलिमिनेट कर दें। तो ये सारी चीजें होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर आती है कि जो पहले आप काम कर चुके हैं उसको जब आप मर्ज कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो एक सिंगल यूनिट में, तो इंटीग्रेशन के बाद आप किस तरीके से चीज़ों को जो है वो सिमिलर रख रहे हैं, कॉमन पैटर्न पे रख रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कार्ड कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों को फर्दर जो है वो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फर्दर उस पर जो है आप डिवीजन परफॉर्म करें कि हम इसको फर्दर मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ नेचुरल मैच्योरेशन ऑफ द मॉडल ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जब हम एक प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल बेसिकली क्या होती है, कस्टमर रिक्वायरमेंट से लेकर कस्टमर के हैंड ओवर करना इज द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो उसके अंदर होमोजेनाइजेशन इज अ कॉमन प्रोसेस जो हम चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, कंबाइनिंग क्लासेस। If different teams are working on different scenarios, a class may be called by different names. ठीक है, अगर different team जो है वो different scenarios या different modules पे काम कर रही हो सकता है वो class के लिए different name use कर रही है। The name conflicts must be resolved. लेकिन जब आप integrate कर रहे हो तो जो name conflict है that should be resolved. This is accomplished mainly through model walkthrough. और ये काम आप कैसे कर रहे होंगे, name conflict को remove resolve कैसे कर रहे होंगे, by model walkthrough. मीन्स आपने एक फेज कंप्लीट कर लिया, आपने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया, आप क्या करें, आप एक वॉक थ्रू एक्टिविटी कंडक्ट करवाएं। बेसिकली आपके पास क्या होती है, इंस्पेक्शन और जो है वो उसकी ही एक वॉक थ्रू हो गया हमारे पास, फॉलो अप हो गया कि अब तक हमने जो काम किया है हम उसको चेक कर सकें, हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मॉडल वॉक थ्रू। आपने अपने मॉडल के एक वॉक थ्रू एक्टिविटी कंडक्ट कर ली कि अब तक जो हम काम कर चुके हैं उसको हम क्या कर लें, एक दफा चेक कर लें अपने एंड पे। एग्जामिन ईच क्लास अलोंग विथ इट्स डेफिनेशन। हर क्लास जो आपने डिफाइन की है उसको आप एग्जामिन करें, उसकी डेफिनेशन देखें। ऑल्सो एग्जामिन द एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस डिफाइंड फॉर द क्लासेस। और जो आपने क्लासेस क्रिएट किए हैं उसके एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस को भी आप एग्जामिन करें कि उस पर क्या क्या टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। एंड लुक फॉर द यूज ऑफ सिनोनिम्स। और ये देखें कि हम उस क्लास में और उसको जनरल नेम्स कौन कौन से नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं सो दैट कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ऐसा नेम हम यूज करें या ऐसे जो है सिनोनिम्स यूज करें जो हर उसके लिए कॉमन हो। Once you determine that two classes are doing the same thing, ठीक है, जब आप क्लास को एग्जामिन कर रहे हैं, आप क्लास को क्या कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जब आपको लगा कि दो क्लासेस जो अलग अलग क्लासेस हैं जो सेम काम कर रही हैं, once you determine that two classes are doing the same thing, choose the class with the name that is closest to the language used by the customer. So आप उनमें से कौन सी क्लास चूज करेंगे जो कस्टमर के लैंग्वेज से ज्यादा क्लोज है, जो ऐसी टर्मिनोलॉजी, वो वाली टर्मिनोलॉजी वाला नेम यूज करेंगे जो कस्टमर की लैंग्वेज से ज्यादा करीब तर है, जिसको कस्टमर इजीली अंडरस्टैंड कर सके। पे केयरफुल अटेंशन टू द कंट्रोल क्लासेस क्रिएटेड फॉर द सिस्टम। जो आपने कंट्रोल क्लासेस बनाई है उसमें आपने एक्स्ट्रा अटेंशन जो है वो उसको दे रही है, क्योंकि कंट्रोल क्लासेस ओवरऑल आपके सिस्टम की फंक्शनलिटी को कंट्रोल कर रही होती है, तो उनके नेमिंग कन्वेंशन और उनको कंबाइन करते हुए आपने एक्स्ट्रा अटेंशन उनको दे रही है। इनिशियली वन कंट्रोल क्लास इज एलोकेटेड पर यूज केस। क्या यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब एक यूज केस है तो उस यूज केस को कंप्लीट करने के लिए इनिशियल लेवल पे वी शुड हैव वन कंट्रोल क्लास, यानी कि हर यूज केस के लिए एक कंट्रोल क्लास होनी चाहिए जो उस यूज केस की फंक्शनलिटी को कंट्रोल कर रही है। दिस माइट बी ओवरकिल। कंट्रोल क्लासेस विद सिमिलर बिहेवियर में बी कंबाइंड। वो कह रहे हैं कि ये वाला रूल आगे जाके आपको ओवरकिल करना पड़ेगा जब आप क्लासेस को कंबाइन कर रहे होंगे, क्योंकि कंट्रोल क्लासेस विद सिमिलर बिहेवियर में भी कंबाइंड। लेट्स सपोज हमारे पास 5 यूज केसेस हैं। इनिशियल तो हम ये कह रहे हैं कि हर यूज केस के बैकएंड पे हमारे पास एक कंट्रोल क्लास होनी चाहिए जो उस यूज को केस को कंट्रोल कर रही हो, बट आगे जाके जब हम
इंटीग्रेशन के प्रोसेस में है, जब होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस में है, तो हमने जाके ये यूटिलाइज किया कि उन 5 यूज केसेस में से 2 कंट्रोल क्लासेस या 3 कंट्रोल क्लासेस ऐसी हैं जो सेम काम कर रही हैं। ठीक है, तो हम उसको अलग अलग क्लास बनाने के बजाय हम उसको एक ही क्लास बनाएंगे। ठीक है, सो हम हमने क्या कर दिया, हमने कंट्रोल क्लास को मर्ज कर दिया। 3 अलग अलग कंट्रोल क्लास को एक जो एक ही काम कर रही है उसको एक क्लास में हमने डिफाइन कर दिया। कंट्रोल क्लासेस विद सिमिलर बिहेवियर में बी कंबाइंड, हमने जो एक ऐसी कंट्रोल क्लासेस जिनका बिहेवियर सेम है, जिनकी डेफिनेशन सेम है, जो एक ही टास्क परफॉर्म कर रही हैं, उसको हमने एक ही क्लास में कंबाइन कर दिया। Examine the sequence logic in the control classes for the system. If it is very similar, the control classes may be combined into one control class. Again, वही कह रहे हैं कि अगर आप जब control class को examine कर रहे हैं, उसकी logic को consider कर रहे हैं, तो अगर 2 control classes या 2 से 1 से ज़्यादा control classes एक ही काम कर रही हैं, ठीक है, if it is very similar, एक जैसी हैं, एक ही काम परफॉर्म कर रही हैं, तो फिर हम उस क्लास को एक ही कंट्रोल क्लास में कंबाइन कर सकते हैं। अभी एग्जांपल दे रहे हैं, इन द ESU कोर्स एसोसिएशन सिस्टम देयर इज अ कंट्रोल क्लास फॉर द मेंटेन कोर्स इंफॉर्मेशन यूज केस एंड वन फॉर द क्रिएट कोर्स कैटलॉग यूज केस। वो कह रहे हैं 2 अलग अलग यूज केसेस के लिए हमने 2 अलग अलग जो है वो कंट्रोल क्लासेस बनाई थी। एक मेंटेन कोर्स इंफॉर्मेशन यूज केस के लिए कंट्रोल क्लास थी और एक क्रिएट कोर्स कैटलॉग की यूज केस थी। ठीक है, each control class get information from boundary class and deals with course information। अब वो कह रहे हैं उन दोनों यूज केसेस के लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाएं तो दोनों यूज केसेस के लिए 2 अलग अलग कंट्रोल क्लासेस होंगे, लेकिन वो दोनों कंट्रोल क्लासेस इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रही हैं, बाउंड्री क्लास से, मींस फॉर्म से, और किस पे डील कर रही हैं, कस्टमर इंफॉर्मेशन को डील कर रही है, जो कोर्स इंफॉर्मेशन को, कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इधर हम मेंटेन कर रहे हैं कोर्स इंफॉर्मेशन और हम कर रहे हैं कोर्स कैटलॉग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों यूज केसेस में हमें क्या करना है, एक कंट्रोल क्लास बनेगी जो कि कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रही है। It is possible that these 2 control classes could be combined since they have similar behavior and access similar information। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसके लिए 2 अलग अलग कंट्रोल क्लास बनाने से अच्छा है, अलग अलग कंट्रोल क्लासेस बनेंगी, वो हमने इनिशियल जब हम एनालिसिस और डिजाइन फेज में थे हमने तभी डिसाइड किया था कि हर यूज केस के लिए अलग अलग कंट्रोल क्लास होगी। लेकिन जब हम इस प्रोसेस में आए कि अब हमने सारे एनालिसिस और डिजाइन कर दिया, अब हम उसको कंबाइन कर रहे हैं, हम चीजों को एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वहां पे जाके हमें पता चला कि उन दोनों क्लासेस की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है। तो उनको अलग अलग डिटरमाइन करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम उसको एक ही बिहेवियर में एक ही क्लास के अंदर डिफाइन कर देंगे। एक ही काम के लिए 2 अलग अलग क्लासेस बनाने से बेटर है कि हम उन 2 अलग अलग क्लासेस को एक ही क्लास में मर्ज कर दें। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लास, अगर कोई क्यूरी है तो मैं आस्क। स्प्लिटिंग क्लासेस मीन्स क्या है कि हम जो क्लासेस बना रहे हैं वो क्लास सिंगल एंडेड क्लास हो, इसमें हम कह रहे हैं हाईली कोहेसिव। ये वर्ड आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा, डिजाइन प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, कि जब हम कोई क्लास या कोई मेथड बना रहे हैं, इट शुड बी हाईली कोहेसिव एंड इट शुड बी लो कपल्ड। हाईली कोहेसिव मींस सिंगल फंक्शनैलिटी। जिस तरह हम मेथड्स की बात कर रहे हैं, लेट सपोज अगर मैं स्टूडेंट की परसेंटेज और ग्रेड निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्लास में एक अलग मेथड हो और ग्रेड निकालने के लिए अलग मेथड हो। जैसे हम पहले काम कर रहे होते थे पीएफ में, तो पीएफ में सारा काम हम मेन मेथड में कर रहे होते थे, फिर उसके बाद हमें ये चीज यूटिलाइज हुई कि सारा काम मेन मेथड पे करना इज नॉट अ गुड अप्रोच। फिर हम मेथड्स की तरफ गए कि हम सिंगल एंडेड मेथड्स बनाए और उन मेथड्स को हम मेन से कॉल करें। जब हमने पीएफ पढ़ी थी तो फिर उसमें हमने मेथड्स पढ़े थे, याद है, मेथड्स और फंक्शंस। मेथड और फंक्शन क्या कर रहे थे, हमारे काम को आसान कर रहे थे।
और हर काम के लिए हम एक अलग मेथड बना रहे थे और जब जब हमें उसकी ज़रूरत होती थी हम मेन से उसको एक्सेस कर रहे थे। तो उससे हमें एडवांटेज क्या हुआ, रीयूजेबिलिटी, हमने एक दफ़ा मेथड बना दिया, जब जब उसकी ज़रूरत होगी हमने उसको रीयूज कर लिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास उसका एडवांटेज क्या था कि हम अपने काम को डिवाइड कर दें, अपने सिस्टम को मेथड्स में डिवाइड कर दें। जैसे मैंने आपसे कहा था प्रोजेक्ट आपके जो बनेंगे, पीएफ की बात मैं कर रही हूँ, उसमें मेथड्स यूज करें, मेथड्स और फंक्शन, और उन मेथड्स और फंक्शन को आप अपने मेन मेथड से कॉल करवाएं। ठीक है, तो ये क्या था कि हमने अलग अलग मेथड्स बना दिए। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हमें ये कह रही है कि जो हम क्लास बना रहे हैं उस क्लास के अंदर हर काम करने के लिए, अगर हम एक क्लास में डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उस क्लास के थ्रू, तो हर वो काम हम एक अलग मेथड में करें। और सिंगल एंडेड क्लासेस होनी चाहिए। सिंगल फंक्शनलिटी क्लास मीन कि कोई एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए ही हम एक क्लास बनाएं, नेक्स्ट टास्क के लिए वी शुड क्रिएट अनदर क्लास। ठीक है, classes should be examined to determine if they are following the golden rule of object oriented, which states that the class should do one thing and do it really well. ठीक है, हम कह रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है कि हमारी क्लास जो है वो एक ही काम करे और उस एक काम को बहुत अच्छे तरीके से करे। सो दैट इज द गोल्डन रूल, जिसको हम कह रहे हैं हाईली कोहेसिव क्लास। ठीक है, इन्होंने वो वर्ड यूज नहीं किया बट इसके मीनिंग यही है, हाईली कोहेसिव क्लास। हाईली कोहेसिव मीन्स कि कोई एक ही टास्क जिसके लिए हम वो क्लास बना रहे हैं वही एक टास्क को क्लास परफॉर्म करे। अगर हम एक क्लास में मल्टीपल टास्क दे देंगे कि वो क्लास ये भी करे, स्टूडेंट को ऐड भी करे, वही क्लास सेम क्लास जो है वो स्टूडेंट को सर्च भी करवाए, वही सेम क्लास स्टूडेंट को नए कोर्स में एनरोल भी करवाए, वही सेम क्लास जो है वो स्टूडेंट के कोर्सेज को भी कंसिडर करे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो एक गुड डिजाइन अप्रोच नहीं होगी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हर काम के लिए, हर डिफरेंट टास्क के लिए वी शुड क्रिएट डिफरेंट क्लासेस जिसमें डिफरेंट मेथड्स हो और वो टास्क परफॉर्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, a student information class, ऐसी क्लास जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है, that contains information about the student actor as well as information about what courses the student has successfully completed is doing too much। देखिए सेम वही चीज कि अगर अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की क्लास की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन की क्लास अगर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी रख रही है और वो ये भी इंफॉर्मेशन रख रही है कि वो स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड है एक ही क्लास के अंदर, तो ये उस क्लास के लिए बहुत ज्यादा टास्क हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज बेटर मॉडल एज टू क्लासेस। इसके लिए बेटर क्या होगा कि इस सारी एक ही क्लास पे को इतना ज्यादा बर्डनाइज करने से अच्छा है कि हम इस क्लास को दो क्लासेस में डिवाइड कर दें, स्प्लिट कर दें अपनी क्लास को। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसक्रिप्ट विद एन एसोसिएशन बिटवीन देम, दो अलग अलग क्लासेस बना दें, एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की क्लास बना दें और एक ट्रांसक्रिप्ट की क्लास बना दें। हर स्टूडेंट की ट्रांसक्रिप्ट कि वो स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड है और हर कोर्स में उसके कितने मार्क्स है, उसमें क्या ग्रेड रहा है। जैसे आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, स्टूडेंट की ट्रांसक्रिप्ट होती है सेमेस्टर वाइज। ठीक है, तो दो अलग अलग क्लासेस बना दी और उनके बीच में हमने एक एसोसिएशन बना दी कि हर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की क्लास से रिलेटेड एक ट्रांसक्रिप्ट होगी, यानी कि हर स्टूडेंट आईडी जब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में स्टोर होगा हर नया स्टूडेंट, तो हर स्टूडेंट की एक ट्रांसक्रिप्ट होगी जिसमें उसकी तमाम कोर्सेज की डिटेल जो है वो शो हो रही होगी। तो एक ही क्लास में काम करने से अच्छा है दो अलग अलग क्लासेस बनाते हैं और उन क्लासेस के बीच में आप इस केस में क्या रिलेशनशिप आ रही है, एसोसिएशन की। Often what appears to be only an attribute ends up having structure and behavior onto self itself and should be split off into its own class. For example, we will look at departments in the university. Each course is sponsored by a डिपार्टमेंट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर जो हम क्लासेस में की बात कर रहे हैं, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो कौन सी क्लास में जाएगा। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि एक क्लास है जिसमें दो एक से ज्यादा टास्क हो रहे हैं, अब उसको जब हम स्प्लिट कर रहे हैं तो उसके ऑपरेशंस और बिहेवियर को हम कैसे डिवाइड करेंगे कि ये ऑपरेशन और ये बिहेवियर कौन सी क्लास में जाएगा। ठीक है, ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एग्जांपल यूज की है कि डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी। हम कौन सी एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, सपोज वी हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, ईच कोर्स इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डिपार्टमेंट, और हर कोर्स जो है उसको कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है। Initially, this information was modeled as an attribute of the course class.
कि ये सारी इंफॉर्मेशन हम किस में मॉडल कर रहे होंगे, कोर्स क्लास में, कि कोर्स की क्लास में जो है डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी आए और कोर्स की इटसेल्फ इंफॉर्मेशन भी आए। लेकिन बाद में जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, फर्दर एनालिसिस किया, showed that it was necessary to capture the number of students taking classes in each department, the number of professors that teach department courses, and the number of courses offered by each department. फिर जब हमने फर्दर एनालिसिस किया, इन्वेस्टिगेशन की, तो हमें क्या चीज़ पता चली, हमें ये चीज़ पता चली कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है। हमें ये भी इन्फॉर्मेशन रखनी है कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो हर डिपार्टमेंट में क्लासेस ले रहे हैं। यानी कि लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि बीएस ईआरपी डिग्री प्रोग्राम में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, बीएससीएस डिग्री प्रोग्राम में कितने स्टूडेंट एनरोल्ड है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी रखनी है। द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स दैट टीच डिपार्टमेंट कोर्सेज, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कौन कौन से हैं जो उन डिपार्टमेंट में जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं उनको पढ़ा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी रखनी है। एंड द नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय ईच डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है। लेट सपोज बीएसईआरपी में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इसी तरह बीएससीएस डिग्री प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चला कि इस क्लास में हमने रखनी है। तो हमने ये डिटरमाइन किया कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही क्लास में, कोर्स की क्लास में अगर हम मेंटेन करें तो ये बहुत ज़्यादा बर्डनाइज क्लास हो जाएगी कोर्स वाली। Hence a department class was created. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिपार्टमेंट की क्लास को अलग कर दिया कि डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हम एक अलग क्लास में यूटिलाइज करें। The initial attribute of department for a course was replaced with an association between course and department. वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास कोर्स की क्लास में इनिशियल एट्रीब्यूट था डिपार्टमेंट का, जैसे कि पहले हमारे पास एक ही क्लास थी कोर्स की, जिसमें हमने डिपार्टमेंट का एक एट्रीब्यूट रखा था कि डिपार्टमेंट नेम, कि ये कोर्स किस डिपार्टमेंट में ऑफर हो रहा है। तो हम उस डिपार्टमेंट वाले एट्रीब्यूट को कोर्स की क्लास से हटा देंगे और वो रिलेशनशिप शो करने के लिए हमने जो नई क्लास बनाई है डिपार्टमेंट की, उसको एक एसोसिएशन हम डाल देंगे तो कोर्स और डिपार्टमेंट की क्लास में। यानी कि वहाँ का एट्रीब्यूट जो कोर्स की क्लास में एक एट्रीब्यूट था डिपार्टमेंट, जब हमने डिपार्टमेंट की एक क्लास बना दी तो उस एट्रीब्यूट को कोर्स की क्लास से हमने डिलीट कर दिया और हमने उसके बीच में एक क्या कर दिया, एक एसोसिएशन बता दी कि कोर्स और डिपार्टमेंट के बीच में एक एसोसिएशन है कि ये कोर्स ये डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है। जी क्लास, ये पॉइंट क्लियर है कि इसको रिपीट करने की जरूरत है? हेलो जी स्टूडेंट्स, एक्टिव है आप लोग? ओके, अच्छा सोहेब कह रहे हैं कि एक बार रिपीट कर लो। ओके, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि कोर्स की क्लास जब हमने डिटरमाइन की तो हम कह रहे हैं कि हम कोर्स की क्लास में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे रिलेटेड टू कोर्स। लेकिन जब हमने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि हम कोर्स की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी रखेंगे उस कोर्स की क्लास में, कि उस कोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं। और हम ये इन्फॉर्मेशन भी रखेंगे कि वो कोर्स कौन कौन सा डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट उस कोर्स को स्पॉन्सर कर रहा है या ऑफर कर रहा है। फिर जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि इस कोर्स की क्लास में हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग क्लासेस इन ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लासेस ले रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल्ड है, कौन कौन से टीचर्स उन डिपार्टमेंट के कोर्सेज को पढ़ा रहे हैं, और नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन। तो हमने ये चीज आइडेंटिफाई की कि ये एक क्लास के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हैंडल करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। अभी क्या हो रहा था, अभी एक ही क्लास बनेगी कोर्स की जिसमें डिपार्टमेंट का नेम भी आएगा, स्टूडेंट का नेम भी आ सकता है, स्टूडेंट के साथ एसोसिएशन होगी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी एज अ फॉरेन की अब यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स हमारे पास क्लास हमारे पास कोर्स की होगी जिसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, डिपार्टमेंट नेम,
या डिपार्टमेंट आईडी के, कौन सा डिपार्टमेंट इस कोर्स को ऑफर कर रहा है, तो ये उस कोर्स की क्लास के एट्रीब्यूट होंगे। लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जाएगी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे। फिर हमें इस पॉइंट पे जाके हमने ये चीज आइडेंटिफाई की कि कोर्स, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट सारी इंफॉर्मेशन एक ही क्लास में यूज करना इज नॉट अ गुड अप्रोच। तो फिर हम क्या करें, हम डिपार्टमेंट के लिए एक अलग क्लास बना दें, यानी कि अपनी एक क्लास को हम डिफरेंट क्लासेस में स्प्लिट कर दें। फर्स्ट प्रोसेस क्या था, मर्जिंग ऑफ क्लासेस। वो सेम क्लासेस जो एक जैसा काम कर रही हैं उनको अलग अलग बनाने के बजाय हम एक ही क्लास में मर्ज कर दें। ये प्रोसेस क्या कह रहे हैं हमें, स्प्लिटिंग क्लासेस। कि अगर किसी क्लास में सिंगल एंडेड फंक्शनैलिटी के अलावा भी कोई काम हो रहा है तो हम उस क्लास को और क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हम क्या चीज डिफाइन कर रहे हैं कि कोर्स और स्टूडेंट और डिपार्टमेंट सारी इंफॉर्मेशन एक कोर्स की क्लास में एंटर करने के बजाय, कैप्चर करने के बजाय हम कोर्स की एक अलग क्लास बना दें और डिपार्टमेंट की जो इंफॉर्मेशन कोर्स की क्लास में यूज हो रही थी उसकी हम एक अलग क्लास बना दें, जिसमें डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की क्लास में जाए और कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कोर्स की क्लास में जाए। लेकिन चूंकि वो कोर्स डिपार्टमेंट के थ्रू ही स्पॉन्सर्ड हो रहा है तो उनके बीच में कोई ना कोई एसोसिएशन तो बतानी पड़ेगी हमें, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन कोर्स की क्लास के अंदर थी, लेकिन अब हमने डिपार्टमेंट को एक अलग क्लास बना दिया। तो जब एक अलग क्लास बना दिया तो वो एट्रीब्यूट जो कोर्स की क्लास के अंदर डिपार्टमेंट नेम या डिपार्टमेंट आईडी था वो कोर्स की क्लास से रिमूव हो जाएगा और डिपार्टमेंट की एक नई क्लास बन जाएगी जिसमें डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन एक्सेट्रा उसके अलग एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। और उन दोनों के रिलेशनशिप हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, थ्रू एसोसिएशन और एग्रीगेशन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, हेंस अ डिपार्टमेंट क्लास वाज क्रिएटेड। हमने क्या किया, डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को कोर्स की इंफॉर्मेशन से निकाल के एक अलग क्लास बना दी जो कि डिपार्टमेंट की क्लास है। द इनिशियल एट्रीब्यूट ऑफ डिपार्टमेंट फॉर अ कोर्स, जो कोर्स की क्लास में डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट था उसको हम वहाँ कोर्स की क्लास से हटा देंगे और जो हमने दो अलग अलग क्लासेस बना दी, एक कोर्स और एक डिपार्टमेंट, उसको हम आपस में लिंक कर देंगे थ्रू एन एसोसिएशन। कोर्स और डिपार्टमेंट के बीच में एक एसोसिएशन है, उस कोर्स को वही डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था, जब डिपार्टमेंट की क्लास नहीं थी, डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन कोर्स की क्लास के अंदर ही एट्रीब्यूट में थी। लेकिन चूंकि हमें लगा कि वो क्लास, कोर्स की क्लास बहुत ओवरबर्डनाइज हो रही है, तो हमने डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन के लिए वो सारे एट्रीब्यूट्स कोर्स की क्लास से हटा दिए और हमने डिपार्टमेंट की एक नई क्लास बना दी। और वो जो एट्रीब्यूट था कोर्स के अंदर, डिपार्टमेंट नेम या डिपार्टमेंट आईडी, जो लिंक कर रहा था कोर्स और डिपार्टमेंट को, उसके हमने नई क्लास जो डिपार्टमेंट की बनाई है उससे हमने एक एसोसिएशन का रिलेशनशिप बना दिया। कोर्स और डिपार्टमेंट के बीच में एक एसोसिएशन है। जी क्लास, अब क्लियर है? जी सोहेब, क्लियर हो गया? आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके गुड। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस हो गया स्प्लिटिंग क्लासेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज एलिमिनेटिंग क्लासेस। अच्छा, एलिमिनेटिंग क्लासेस से पहले कोई और सिनेरियो जो आपके माइंड में आपको लग रहा हो कि इनिशियल हमें लग रहा हो कि वो एक ही क्लास में इंफॉर्मेशन हो और आगे जाके हम उसको स्प्लिट कर दें। ये तो उन्होंने एक दो सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिए, कोई सिनेरियो आप भी एक्सप्लेन करें। कोई भी सिनेरियो ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि ये कोर्स रजिस्ट्रेशन वाले से ही लें। कोई भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो जिसमें आपको लग रहा हो कि इनिशियल में जो है वो एक ही क्लास बननी चाहिए और आगे जाके वो स्प्लिट हो गई हो। सोचें, टाइम है आपके पास। जी समित। मैम, इस तरह ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जैसे पेशेंट पहले जो है, अगर एक छोटा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो पहले मतलब डॉक्टर्स आपकी आवाज डिफाइन थोड़ी नहीं सी थे। स्लो आ रही है बेटा, थोड़ा सा लाउड बोलो।
मैंने कहा कि जिस तरह एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर पेशेंट्स का जो क्लास थी, उसके जो एट्रीब्यूट्स थे वो पहले मतलब कम थे, सिर्फ मतलब पेशेंट आ रहा था, अपॉइंटमेंट ले रहा था और डॉक्टर को शो हो रहा था। हम्म, आगे जाके हमें ये समझ आया कि पेशेंट्स को साथ साथ उसमें एट्रीब्यूट बढ़ा के हमने फिर क्लास एक नई बनाई, जिसके थ्रू हमने हर डॉक्टर मतलब फील्ड का डॉक्टर अलग किया, कि स्पेशलिस्ट अलग अलग किए उसके अंदर, सही है, और पेशेंट को उनके साथ एसोसिएट किया, फिर जिस स्पेशलिस्ट को पेशेंट ने दिखाना है उनके साथ। ठीक है। अच्छा, देखो अरीब, स्पेशलाइजेशन तो इनहेरिटेंस में होती है कि जहाँ सेम क्लासेस हो, सेम एट्रीब्यूट्स हो, आपको लग रहा हो कि अलग अलग क्लासेस हैं और अलग अलग क्लासेस के लिए हमने हमारे पास जो है वो सेम मॉड्यूल्स हैं। लाइक स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्लिटिंग क्लासेस जिसके बीच में इनहेरिटेंस नहीं हो रही। अभी तो हमने कोर्स की क्लास की बात की, अब कोर्स की क्लास के अंदर कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जो आउट ऑफ द क्लास स्कोप है। ठीक है, तो जो चीज आउट ऑफ द स्कोप जा रही है, आपने मीटिंग शायद लेट ज्वाइन की है या आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो मैंने चीज 2 दफा एक्सप्लेन की है दोबारा, कि जब विद इन सेम क्लास जब कोई क्लास ओवर बर्डनाइज हो रही हो, जब कोई एक क्लास हाईली कोहेसिव ना रहे, यानी कि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, ओवर बर्डनाइज हो जाए, तो फिर हम उस क्लास को स्प्लिट कर देते हैं और क्लासेस में। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी, एग्जाम्पल इन्होंने ये दी, हमारे पास कोर्स की क्लास है। अब कोर्स की क्लास के अंदर हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोर्स की इटसेल्फ इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, कौन सा डिपार्टमेंट वो कोर्स ऑफर कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, कौन कौन से स्टूडेंट्स वो कोर्स पढ़ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, और कौन कौन से टीचर्स वो कोर्स पढ़ा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। तो कोर्स की क्लास इटसेल्फ बहुत ज्यादा ओवर बर्डनाइज हो गई है। ठीक है, अब वो हाईली कोहेसिव नहीं रही। हाईली कोहेसिव इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो है वो बहुत गोल्डन प्रिंसिपल है कि जब हम कोई भी क्लास बनाएं तो वो सिंगल फंक्शनैलिटी क्लास हो, कोई एक ही टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म कर रही हो। ठीक है, तो अब इस क्लास में बहुत ज्यादा चीजें आ गई, वो डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन भी रख रही है, वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी रख रही है, वो इटसेल्फ कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी रख रही है, वो टीचर्स की इन्फॉर्मेशन भी रख रही है, तो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो गई है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया, काम किया कि डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन, ज़ाहिर है अब जब एक कोर्स के अंदर डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो एट्रीब्यूट्स के थ्रू आ रही है कि डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी, कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर ये कोर्स जो है वो ऑफर हो रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट को कोर्स से अलग कर रहे हैं। सो डिपार्टमेंट को कोर्स से अलग करने के लिए हम एक और क्लास बनाएंगे डिपार्टमेंट की। सो वहाँ पे कोर्स की क्लास में जो डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स थे, डिपार्टमेंट आईडी या डिपार्टमेंट नेम, उसको हम कोर्स से हटा देंगे, और जो डिपार्टमेंट की क्लास है वहाँ वो एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन क्या है, ठीक है, एचओडी नेम क्या है, ठीक है, और कौन से स्पेशलिटी के अंदर आ रही है, मीन्स वो साइंस की है, ह्यूमैनिटीज की है, मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है, ठीक है, कौन से कॉलेज के अंडर आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन। अब ये दो अलग क्लासेस हो गई, एक कोर्स और एक डिपार्टमेंट, टोटली डिफरेंट क्लासेस जो इनहेरिटेड क्लासेस नहीं है। स्पेशलाइजेशन तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, ये दो टोटली डिफरेंट क्लासेस हो गए, लेकिन इन दोनों क्लासेस के बीच में लिंक है, क्योंकि जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं वो डिपार्टमेंट के थ्रू ऑफर हो रहे हैं, यानी कि कोई भी कोर्स किसी डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है। तो उन दो, जो हमने एक नई क्लास बनाई डिपार्टमेंट की, स्प्लिट कर दी, स्टूडेंट कोर्स की क्लास को दो क्लासेस में स्प्लिट कर दिया, एक तो कोर्स की क्लास और एक डिपार्टमेंट की क्लास। तो उन दोनों के बीच में एक लिंकेज भी है, तो उस लिंकेज को हम एसोसिएशन से लिंक करेंगे कि इन दोनों क्लासेस के बीच में एक एसोसिएशन हो रही है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग क्लासेस, के हमने एक क्लास को, जब कोई एक क्लास बहुत ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रही हो या सिंगल फंक्शनैलिटी क्लास ना हो, तो फिर हम उसको डिफरेंट क्लासेस में, मल्टीपल क्लासेस में ब्रेक कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन में तो इनहेरिटेंस हो रही होती है ना, कि इनहेरिटेड क्लासेस को ही हम ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं है, यहाँ पे हम एसोसिएशन, एग्रीगेशन, या हमारे पास जो थर्ड वाला था कंपोजिशन, उसके थ्रू नई क्लासेस बना रहे हैं और उसके बीच में हम क्लासेस को लिंक कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ केसेस में स्पेशलाइजेशन भी हो रही हो, कि हमें लग रहा हो कि हमारे पास एक एम्प्लॉय की क्लास भी है और एक हमारे पास पर्सन की क्लास है। तो इस सिनेरियो में जब हम स्प्लिट करेंगे क्लास, तो दैट प्रोसेस वुड बी इनहेरिटेंस। ठीक है, तो स्प्लिटिंग क्लासेस मींस कि एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस में ब्रेक करना। अगर तो वो इनहेरिटेंस में हो रही होगी तो वो स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन का प्रोसेस होगी, और अगर हम सिंपल एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ स्प्लिट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर उसमें हमें एसोसिएशन,
सेग्रीगेशन या कंपोजिशन का लिंकेज बताना है। अभी इस केस में ये स्पेशलाइजेशन या जनरलाइजेशन नहीं है, क्योंकि हम इनहेरिटेंस की बेसिस पे स्प्लिटिंग नहीं कर रहे, हम फंक्शनैलिटी की बेसिस पे स्प्लिटिंग कर रहे हैं। सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, मीटिंग एंड होने वाली है।